हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। मतलब क्या है कि किसने मेरा चीज हटाया, ठीक है, किसने चुराया। क्योंकि हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, हमें लगता है कि ये सिचुएशन कभी बदलेगा नहीं और हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं, इतना रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो सिचुएशन बदलती है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को भांपते रहते हैं और जब सिचुएशन बदलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फिर मूव ऑन करते हैं और लगातार आगे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें कि मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका नया नया अफेयर हुआ है और आपको लग रहा है अब तो शादी इसी से होगी और शादी इसी से करके रहेंगे। लेकिन होता क्या है, 2-4 साल निकलता है, फिर पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड का अफेयर कहीं और हो गया। आपकी गर्लफ्रेंड को लगा कि मुझे इससे अच्छा लड़का मिल रहा है, मैं वहां पे चली जाऊं, या ऐसा कुछ हुआ उसकी शादी कहीं हो गई, या लड़की के साथ ऐसा हुआ कि लड़के का कहीं अफेयर हो गया या कहीं शादी हो गया। अब सपने ऐसे सजाए थे कि जिंदगी भर साथ रहना है, लेकिन अचानक से चेंज आता है और ये जो अचानक से चेंज आता है ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे तो लगता है कि ये तो मेरी ही चीज थी, ये तो मेरे ही पास रहेगी, भला ये कैसे बदल गई। लेकिन जिंदगी में हमेशा चेंज आता है और कुछ लोग जो होते हैं उस चेंज के लिए तैयार होते हैं। सब तो नहीं होते हैं, कुछ लोग जो तैयार होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं, आगे रास्ता देखते हैं और रास्ते पे बढ़ते हैं और लगातार एक्शन लेते रहते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते रहते हैं। वैसे ही ये जो कहानी है ये 4 लोगों के बारे में है, 2 चूहे और 2 छोटे इंसान के बारे में है, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, एक लाइफ लेसन देती है दोस्तों, एक सीख देती है जिंदगी के बारे में, जो जिंदगी हम ऐसे बनाते हैं। अपने आसपास देखेंगे और इन कैरेक्टर से रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहानी क्या कहना चाहती है। यहां पे आप देखेंगे कि 2 चूहे हैं, ठीक है, एक का नाम है स्निफ और एक का नाम है स्करी। ये 2 चूहे हैं और दूसरा 2 इंसान हैं, चूहे के आकार के हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, हा, और इनका नाम क्या है, हेम। हा हेम है। लेकिन ये दोनों रहते कहां हैं? ये दोनों दोस्तों रहते हैं, एक स्टेशन होता है, स्टेशन सी, उसी के नीचे क्या होता है, टनल होता है, वहीं पे भूल भुलैया होती है और वहीं पे ये रहते हैं। रहते कैसे हैं कि दोनों ये चारों साथ में रहते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, जो स्निफ होते हैं और करी होते हैं ये काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं। सुबह तुरंत उठ जाते थे, सुबह तुरंत निकल जाते थे। कहाँ पे निकल जाते थे? चीज को खाने के लिए। जैसे जो पंछी होते हैं सुबह अपना निकलते हैं खाना ढूंढने के लिए, एक इंसान निकलता है जॉब करने के लिए, वैसे स्निफ एंड स्करी क्या करते हैं, सुबह उठ जाते थे और अपना शूज पहन के प्रॉपर वर्क से प्रॉपर ऑर्गेनाइज होके अपना काम करने जाते थे और चीज़ को ढूंढते थे। चीज़ को कहाँ ढूंढते थे? मैंने आपको बता दें, स्टेशन सी जगह है, उसी के नीचे ये रहते थे, ठीक है। जैसे स्टेशन है तो इसी नीचे टनल है, यहीं पे रहते थे और यहीं पे आके चीज़ खाते थे। क्योंकि स्टेशन जो सी था यहाँ पे क्या था, चीज़ का बहुत बड़ा भंडार था, तो चीज का बहुत बड़ा भंडार था, तो आते थे वहां पे खाते थे। लेकिन वहीं पे 2 और इंसान थे जो चूहे के आकार के हैं, इनका नाम क्या है, हेम और हा। ये दोनों दोस्त होते हैं और साथ में रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ खराब आदत होती है। खराब आदत क्या होती है? ये सुबह एकदम लेट उठते थे, मतलब रिलैक्स, भैया चीज तो हमारा पड़ा है, हम जाके वहां पे खाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये आराम से रिलैक्स होकर उठते थे, शूज भी नहीं पहनते थे और धीरे धीरे वहां पे जाते थे और जाते थे, खाते थे, और जब ये खाते थे तो इतना खाते वहीं सो जाते थे। तो इन दोनों की हालत ये थी। लेकिन फिर क्या होता है, काफी वक्त बीतता है और ये रोज वहां पे जाते रहते हैं। लेकिन जो स्निफ होता है इसको सूंघने की बहुत आदत रहती है, इसको मतलब आकलन करने की बहुत आदत होती है। तो इसको एक आइडिया मिलता है कि यार ये जो चीज है ना, दिन भर दिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, इसको ये आइडिया मिलता है, ठीक है। और स्करी भी समझता रहता है, लेकिन ये दोनों नहीं समझते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि स्निफ और स्करी जाते हैं, कुछ दिन बाद, काफी टाइम के बाद वहां पे, मतलब हर दिन जाते हैं, काफी दिन जब बीत जाता है, वहां पे जब जाते हैं तो देखते हैं वहां पे जो चीज है, ये चीज तो गायब है वहां से। अब ये हैरान होते हैं कि यार चीज गायब कैसे हुई। लेकिन हैरान होने के बाद भी जो ये इतना हैरान नहीं होते हैं कि पागल हो जाएं। मतलब जैसे आप समझिए कि कुछ लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं जब उनका डाइवोर्स हो जाता है, कुछ ऐसी घटना होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि ये हैरान तो होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हाँ, हम तो ये चीज़ देख ही रहे थे कि चीज़ खत्म होने वाली है, तो हमें तो पता ही था, तो इसके लिए हैरान क्यों होना है, अब हमें आगे निकलना है, ठीक है। तो ये प्लान बनाते हैं और नई चीज़, जो नया चीज़ है उसको खोजने के लिए ये निकल जाते हैं। लेकिन अब उसी जगह पे आते हैं, हेम और हा करके आते हैं। ये दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं इनका चीज तो गायब है, स्टेशन सी पे चीज ही नहीं है। अब ये परेशान हो जाते हैं कि मेरा चीज आखिर गया कहां।
अब हेम को लगता है, तो हेम काफी अकड़ू होता है, हेम को लगता है कि चीज तो मेरी थी, आखिर गई कहां, किसने मेरा चुराया, मुझे ये चीज चाहिए, यही चाहिए। हाँ भी देखता है, हाँ भी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, उस चेंज के लिए तैयार नहीं थे कि ये जो चेंज आएगा हम क्या करेंगे। इसीलिए दोनों हैरान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और इनको ये लगता है कि अब तो ये मर जाएंगे खाने के लिए, अब कभी ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि चीज नहीं है। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या होता है, जो हाँ होता है वो कुछ वक्त बाद परेशान रहता है, और एक दो दिन निकलने के बाद इसको समझ में आता है कि यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। चीज अगर खत्म हो गया तो यहाँ पे रह के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो नया करना होगा, वरना हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो हाँ जो होता है हेम से कहता है, ये हेम से कहता है एक काम करो, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा वरना चीजें खराब हो जाएंगी और हम मर जाएंगे। तो हेम अपनी चीजों पकड़ा है, नहीं मेरा चीज तो यही था, मैंने यही देखा था, मुझे यहीं पे चाहिए, कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना इसको बिलीव था। हाँ समझाते समझाते थक जाता है, और फिर हाँ क्या कहता है कि एक काम करो, तुम अपना ही देखते रहो, मैं जा रहा हूं यहां से। अब जो हाँ होता है उसको भी डर लग रहा होता है कि मैं जाऊंगा और जाने के बाद पता चला कि चीज नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ जहां पे मैं हूं वहां तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक तरफ क्या था, रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था कि कहीं जाकर वो फंस जाएगा, कहीं फंस के मर जाएगा, लेकिन चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी दो संभावनाएं हैं। लेकिन एक तरफ क्या है, कोई संभावना नहीं है। तो जो ये वाला चूहा, ये इंसान होता है, ये क्या करता है, निकल जाता है हेम को छोड़ के। हेम अपने आकार में भी पड़ा रहता है, वो आता ही नहीं है। फिर जो ये होता है, ठीक है, हीव होता है, ये लगातार वहां पे जाता रहता है, घूमता रहता है। फिर जाते जाते एक ऐसे टनल में फंस जाता है जहां पे इसको चीज नहीं मिलता है, बहुत गहरे में जाता है, बहुत गहरे में जाता है। और फिर इसको लगता है कि मैं तो यहाँ पे आके फंस गया हूँ, यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। इसको लगता है कि काश मैं पुरानी जगह पे चला जाता, काश मैं अपने कंफर्ट जोन पे चला जाता तो वहाँ पे अच्छा होता, उसी कंफर्ट जोन में रहता है, यहाँ पे आके इतनी मेहनत करनी पड़ रही, मैं यहाँ पे क्यों आ गया। लेकिन फिर ह्यू को लगता है कि हमें कभी ना कभी तो ये कंफर्ट जोन तोड़ना ही था, ठीक है। तो फिर ये और मेहनत करता है। और इधर जो स्नीफ और स्करी होते हैं, ये भी लगातार खोज कर रहे होते हैं, कहीं कहीं जैसे स्टेशन एस पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मिलता है, फिर कहीं और जो कहीं थोड़ा सा चीज़ मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है, इन्हें मिल जाता है स्टेशन एन ढूंढने के बाद, और उस स्टेशन एन में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत ढेर सारा चीज़ भरा होता है। और ये वहाँ पे क्या करते हैं, अपना सूज निकालते हैं, सूज को गले में टांगते हैं और लगातार उसको खाने लगते हैं, और वहीं पे डेरा जमा लेते हैं। वहीं पे हाव भी लगातार ढूंढता रहता है, ये भी एक और टनल में जाता है जहाँ इसको थोड़ा सा चीज़ मिलता है, लेकिन जैसे ही खा के वो खत्म कर देता है, देखता वहाँ पे चीज़ नहीं है। फिर ये ढूंढते ढूंढते और आगे जाता है, फिर ये भी कहाँ पहुँचता है, स्टेशन एन पे पहुँचता है, और जहाँ देखता है कि स्नीफ एंड स्करी क्या थे, वहाँ पे लगातार बैठ के चीज़ खा रहे थे। और ये फिर देखता है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चीज़ है, अब कभी इसको वापस वहाँ से नहीं जाना है। लेकिन जो ह्यू था, इसको ये चीज़ें क्यों मिली, क्योंकि इसने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, और ये चेंज के लिए, हालांकि तैयार तो ये भी नहीं था चेंज के लिए। जब चेंज आया, जब बदलाव आया तो बहुत घबरा गया था, लेकिन इसने हिम्मत से कदम उठाया और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने लगा। प्रॉब्लम्स आई, एक टाइम तो इसको ऐसा लगा कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, लेकिन फिर इसने क्या किया, फिर और स्टेप्स लिए और आगे गया, और इसको वहाँ पे चीज़ मिला। अब यहाँ पे जो हेम था काफ़ी दिन तक बैठा था, फिर ह्यू इसके बाद फिर से आता है, बोलता है काम करो, हमें चीज़ मिल गया, चलो। लेकिन इसको इतना वो रहता है ना कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये नहीं जाता है। लेकिन फिर ये तीनों वहाँ पे वापस चले जाते हैं, और ये तीनों वहाँ पे चीज़ खाने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद हेम क्या करता है, वो भी आता है, और ये तीनों उसकी आवाज़ सुनते हैं, टक 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 की, और ये समझ जाते हैं कि हेम भी वापस आ गया है। ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों, ये किताब में यही बताया गया है, लेकिन ये कहानी हमें सीख क्या देती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आसपास देखिए, खुद को देखिए, क्या आप चेंज के लिए तैयार हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में जब चेंज अचानक से आता है आप तैयार हो पाते हैं? नहीं तैयार हो पाते, हमें यकीन ही नहीं होता, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चेंज है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहिए। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलते हैं तब हमको यही डर लगता है कि वहाँ क्यों ना चले जाएं, वापस हम क्यों ना चले जाएं, यहाँ पे क्या है, क्यों ना चले जाए, इतना क्यों झेलें। लेकिन जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि विनिंग एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी जीत सकते हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। तो यही एहसास किसको होता है, ह्यू को होता है। इसीलिए ह्यू वापस नहीं जानता है, क्योंकि इसको पता होता है कि जो उसको फील आ रही है वो उस चीज़ से बढ़ के है, क्योंकि अगर ये फील इसके पास रहेगी तो वो चीज़ कभी भी अचीव कर सकता है। अगर हम मेहनती है, हम चेंज में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिर हमें कंफर्ट जोन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि ये किताब हमें क्या सिखाती है, बदलाव में कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।